Hello everyone, welcome to our social science class. Students, we had started chapter 11 of DAV class 7th, and in our previous video we had learned about the administration, economy, society and religion during the Chola and Pandya period. Today we will continue our chapter in which we will first study about the education system during these empires or during these kingdoms. So here is our chapter. The temples of South India were not only the places of worship but also important centers of culture, administration and education. कि जो मंदिर थे, हमने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ देखी थी कि जो मंदिर थे वो सिर्फ दोज वर नॉट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप होता है बेटा पूजा, कि जो मंदिर थे वो सिर्फ पूजा करने की जगह ही नहीं थी बल्कि दोज वर द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन. वहाँ से जो है प्रशासन भी चलाया जाता था, अपने कल्चर का ज्ञान भी लोगों को दिया जाता था, एजुकेशन भी वहाँ पर दी जाती थी. ईच टेम्पल हैड एन अटैच्ड मठ. हर टेम्पल के साथ एक अलग से, आप कह सकते हैं, एक अलग से स्पेस बनी होती थी जिसको मठ कहा जाता था, विच प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग टू द स्टूडेंट्स. जो कि एक तरीके का क्या था, एक तरीके से वो स्कूल का काम करता था. इट एक्टेड एज अ स्कूल जहाँ पे बच्चे आते थे और वहाँ पर उनको एजुकेशन दी जाती थी. जो बच्चे पास होते थे वो वहीं पे पढ़ते थे, कुछ लोग वहाँ पर रहते भी थे. ठीक है, जैसे गुरुकुल्स होते थे ना पहले, तो गुरुकुल में बच्चे जाते थे, वहाँ पे अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे. तो सेम वाज द सिस्टम हियर. Some temples emerged as leading cultural centers where fairs, contests and other cultural activities were organized. और कुछ temples कैसे थे जहाँ पे कि cultural activities भी होती थी और जिससे क्या था, जिससे लोगों को अपने कल्चर के बारे में, अपने ट्रेडिशंस के बारे में और ज़्यादा पता चलता था और साथ में वो अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में भी उनको नॉलेज होती थी. Though Sanskrit continued as the language of scholars, Tamil, Kannada and Telugu also progressed. कि नो डाउट मेन जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, जो मेन मोड ऑफ एजुकेशन था दैट वाज संस्कृत. जैसे आजकल एजुकेशन इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में दी जाती है, तो अर्लियर द मोड ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन वाज संस्कृत. लेकिन क्योंकि हम लोग साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर संस्कृत के साथ साथ लोकल लैंग्वेजेस को भी में भी जो है काम चल रहा था, जैसे तमिल, कन्नड़ एंड तेलुगु. डू यू नो, देखेंगे बेटा, द फेमस सेंट्स एंड फिलोसफर्स ऑफ दिस पीरियड वर शंकराचार्य एंड रामानुजा. तो यू कैन सी हियर शंकराचार्य जी एंड रामानुजा जी. तो ये जो है उस समय के फेमस सेंट्स, जिनको हम संत बोलते हैं, संत महात्मा उस समय के थे जिन्होंने कि लोगों में ज्ञान बांटा, उनके अज्ञान को दूर किया. Our next topic is art and architecture. तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट क्या होता है बेटा? कला. व्हाट इज़ आर्ट? आर्ट मीन्स कला. एंड व्हाट इज़ आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर होता है द डिज़ाइनिंग ऑन द बिल्डिंग. जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनको, उसकी जो भी डिज़ाइनिंग, जो प्लानिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड द आर्किटेक्चर. कि किस तरीके से उसको प्लान किया गया, उन बिल्डिंग्स को प्लान किया गया. The rulers of the southern kingdoms were not only great warriors but also great patrons of art and architecture. तो जो रूलर्स थे साउथ इंडियन किंगडम्स के, या हम लोग अभी बात करें चोला एंड पांड्या एम्पायर के, तो वो सिर्फ ये नहीं थे कि वो योद्धा थे, बहुत अच्छे वॉरियर्स मतलब योद्धा. दे वर ऑल्सो ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. वो कला के भी प्रेमी थे. यानी उनके समय में अगर हम लोग कला की बात करें, कला ने भी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ने भी क्या किया, बहुत ग्रो किया. दे बिल्ट अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स. बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स उनके समय में बनाए गए. जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था, राजा ने कौन सा टेम्पल बनवाया था? राजेश्वर मंदिर बनवाया था. द लार्ज रॉक कट टेम्पल्स एट महाबलीपुरम एंड द कैलाशनाथ वर बिल्ट इन द 18th century. तो द लार्ज रॉक कट टेम्पल्स मतलब बेटे पहाड़ थे, अलग से कोई ईंट, सीमेंट, पत्थर इकट्ठा करके मंदिर नहीं बनाया. पहाड़ थे, पहाड़ों को काट काट कर
ही जो है उनको मंदिरों की शेप दी गई। तो सोचो कितना मुश्किल काम था कि मंदिरों को काटकर उससे एक बिल्डिंग बनानी, और वो भी पहाड़ों को काटकर एक बिल्डिंग बनानी है, और वो भी मंदिर। अगर कभी मौका मिले या आप में से अगर कुछ गए होंगे स्टूडेंट्स, तो बेटा साउथ के मंदिर आप देखेंगे वहाँ की दीवारों पर जो कला होती है वो इतना बारीकी का काम है, और वो इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी सुंदर सुंदर, और उनके ऊपर शेप्स और सब बने हुई हैं। तो बहुत बारीकी का काम, वो सब पत्थर, सोचो माउंटेन्स को काट काट के उन्होंने वो टेम्पल्स बनवाए हुए हैं। नॉट ऑल बट सम ऑफ द टेम्पल्स। उसी का एग्जाम्पल है महाबलीपुरम एंड कैलाशनाथ। द शिवा टेम्पल ऑफ तंजौर एंड द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ चोला आर्ट। तो चोला किंगडम के समय में कौन कौन से इन्होंने एग्जाम्पल दिए हमें? तंजौर का जो है शिव मंदिर है वो, एंड सेकंड ब्रॉन्ज स्टैचू, ये देखेंगे ये एक मूर्ति है जो कि किसके समय की है? नटराज की मूर्ति। और ये किसके समय की है? चोला रूलर्स के समय की। ओके बेटा, सो ऑल दीज वर somewhere built during the southern kingdom during the period of cholas and पांड्यास, जिसमें कि उन्होंने कला को और अलग तरीके से उभार कर लोगों के सामने लेकर आए। सो नाउ इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। हियर you will learn about the Shankaracharya ji. Many years ago, when the practice of dharma was on the decline in India, practice of धर्म जब वो डिक्लाइन होता जा रहा था, यानी वो एक तरीके से लोगों के अंदर जो है धार्मिक आस्था खत्म होती जा रही थी, आदि शंकरा appeared on the scene and propagate the ancient Vedic dharma in the form of Advaita or the philosophy of non-duality. उसी समय क्या हुआ, एक संत जो है वो समाज में लोगों के सामने आए, और वो कौन थे? आदि शंकराचार्य जी। आप लोगों ने आई होप इनका नाम ज़रूर सुना होगा बेटा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने धर्म की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए ही started practicing and started spreading the rituals of वैदिक धर्म। और आप सब लोग वैदिक धर्म के बारे में जानते हैं, आपके स्कूल में भी जो है वैदिक ज्ञान आप लोगों को दिया जाता है, वैदिक धर्म के बारे में आपको बताया जाता है। तो उन्होंने जो है वैदिक धर्म को आगे बढ़ाया, और उन्होंने कौन सी फिलॉसफी वो लोगों के सामने लेकर आए? अद्वैत, द्व, हिंदी में वर्ड है द्व मतलब टू, दो। तो नॉन ड्युअलिटी, यानी एक तरीके से जो है सिमिलैरिटी होनी चाहिए, लोगों के अंदर जो है भेदभाव एक तरीके से नहीं होना चाहिए। एवरीवन इज सेम, एवरीवन शुड बी इक्वल। ऐसी बातें जो है ये लोग ये समाज में लेकर आए। एट एन अर्ली एज आदि शंकर लर्न द वेदास। देखो उन्होंने जो है वेदों का ज्ञान प्राप्त किया बहुत छोटी उम्र में। ही रियलाइज्ड दैट वननेस मतलब एकत्वम। देखो इसमें वर्ड है एक, क्या वर्ड है इसमें? एक। तो एक मतलब वननेस, यानी सभी लोग एक हैं। इज़ द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज, कि हम चाहे ज्ञान कहीं से भी प्राप्त करें। देखो बेटा ये एक सच्चाई है, आप कहीं भी देख लेना किसी भी धर्म को, कि अगर आप कोई धार्मिक किताब, आप गीता पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो, कोई भी आप किताब पढ़ेंगे धार्मिक, उससे हमें फाइनली एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि ईश्वर एक है, हम सब लोग जो है उसके बनाए हुए हैं, और हम सबको मिलकर रहना चाहिए, है ना। तो यही बात उन्होंने कहा कि इट इज़ द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता, द एब्सोल्यूट इज वन अलोन। शंकराचार्य taught the rules of भक्ति, योगा एंड कर्म टू ब्राइटन द इंटेलेक्ट एंड प्योरीफाई द हार्ट। अब उन्होंने अपने तन मन की शुद्धि के लिए उन्होंने जो बातें बताई वो क्या थी? भक्ति, योग और कर्म। योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, भक्ति से हमारा मन स्वस्थ रहेगा, और कर्म से हमारा जो है पूरा जीवन क्या होगा? वो एक सदमार्ग पर चलेगा, एक अच्छे रास्ते पर जो है हम लोग जाएंगे। वो हमारे मन को, हमारे दिमाग को क्या रखेगा? शुद्ध रखेगा। अद्वैता इज द अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। शंकरा सजेस्टेड सत्संग एज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन साधना। तो उन्होंने भक्ति की तरफ जाने का सबसे पहला रास्ता, फर्स्ट स्टेप उन्होंने क्या बताया? सत्संग। आप सब लोगों को पता है सत्संग क्या होते हैं।
तो उन्होंने बोला कि ये जो है सबसे पहला कदम है अगर हम लोग धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। सत्संग मीन्स कंपनी ऑफ वाइज एंड गुड पीपल। अब जनरली सत्संग कीर्तनों में होता क्या है, हम जाते हैं वहाँ पे हमें ईश्वरीय ज्ञान मिलता है। हम लोग भजन कीर्तन करते हैं या कहीं सत्संग होता है तो कोई गुरुजी बैठे होते हैं जो हमें ईश्वर के बारे में ज्ञान देते हैं। तो यही उन्होंने बताया कि सत्संग मीन्स कंपनी ऑफ वाइज एंड गुड पीपल। अब अच्छे लोग हैं, अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं, तो उनका जो है ये मतलब था सत्संग से। देखो बेटा, सत का मतलब होता है अच्छा या सच्चा, संग मतलब साथ, तो सत्संग मतलब अच्छे लोगों का साथ। यानी सबसे पहले अगर हम लोग अच्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने दोस्त अच्छे बनाने होंगे, अपने आसपास के जो हमारे लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए। हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हमारी सोच होगी। ही एस्टेब्लिश्ड 4 मठ in 4 extreme corners of India to spread the message of Advaita all over the country। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 जो है मेन मठ बनाए। मठ मतलब जहाँ पर वो अपना ज्ञान देते थे। कहाँ कहाँ पर, पहला देखेंगे नॉर्थ में उन्होंने बनाया ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में। वेस्ट पश्चिम साइड में उन्होंने बनाया शारदा पीठ द्वारका में। तीसरा ईस्ट में, ईस्ट मतलब पूर्व साइड उन्होंने कौन सा बनाया, गोवर्धन मठ पुरी में। और चौथा जो उनका मठ था दैट वाज साउथ में, दैट इज श्रृंगेरी मठ एट श्रृंगेरी। तो ये 4 जगह थी जहाँ पर उन्होंने अपना ज्ञान जो है लोगों तक पहुँचाने के लिए या ये धर्म कर्म की बातें लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने क्या है, ये 4 मठ भारत के चारों दिशाओं में उन्होंने बनाए। शंकराचार्य लिव्ड ओनली फॉर 32 ईयर्स। ये जो है सिर्फ 32 साल तक की उम्र इन्होंने अपनी जी। बट ड्यूरिंग दैट टाइम, पर सोचो बेटा आजकल 32 ईयर्स की एज आप देखेंगे तो बहुत छोटी उम्र है, और वो इतनी छोटी उम्र में देखो उन्होंने ज्ञान भी प्राप्त किया और कितनी उन्होंने कोशिशें की कि वो अच्छी अच्छी बातें जो है लोगों तक पहुंचा सके, लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचा सके। तो बहुत छोटी उम्र में ही प्योरीफाइड एंड कंसोलिडेटेड द वेरियस स्कूल्स ऑफ वर्शिप and brought them under the umbrella of one philosophical principle अद्वैत। लेकिन इस छोटी सी उम्र में उन्होंने लोगों में ज्ञान बांटने के लिए क्या किया, उन्होंने लोगों में ज्ञान बांटने के लिए अलग अलग जगह मठ बनवाए, स्कूल्स बनवाए आप कह सकते हो, जहाँ पर सभी लोगों को, हर तरह के लोगों को एक छत के नीचे, अंडर द अम्ब्रेला। अंडर द अम्ब्रेला का मतलब ये नहीं कि छतरी के नीचे बैठते थे। अंडर द अम्ब्रेला मीन्स अंडर द सेम रूफ, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर अलग अलग तरह के लोगों को एक ही तरह का ज्ञान देना। तो इस तरह का कार्य जो है अपनी उन्होंने उस छोटी सी उम्र में किया। So students, here our chapter is finished. I hope that it's clear to you all. Still, if you have any doubt, please feel free to ask. We'll do part A, its book part and question answers in our next video. Till then, all of you take care and have a good day.